अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ टीचर सिद्रा उमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बायो एंड मैथ। स्टूडेंट्स, हम लोग पहले 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम अपना 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले अपनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी जो कि हमारी 12 थी और उन्हीं 12 की बेस पे हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। अब उन्हीं 12 टाइप्स पे ही हमारी के बाकी पूरी एक्सरसाइज जो है वो रिलाई करती है। और अभी हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे बात करती चलूँ कि जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, जो भी नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके साथ साथ आप मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी तो स्टूडेंट्स, इसमें वो कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, इसमें आप आइडेंटिफाई करें स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। ये उन्होंने 6 हमें मैट्रिक्स के नाम बोले हैं और ये इन्होंने हमें कुछ 9 जो हैं वो दिए हुए हैं। ये मैट्रिक्स 9 हमें इसके क्वेश्चन बना के दिए हुए। इसमें से उन्होंने कहा है कि आप वेरीफाई करें कि कौन कौन से ये वाले 6 मैट्रिक्स इसमें लाई करते हैं, यानी इन 9 में से कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगुलर है, कौन सा नल है, कौन सा आइडेंटिटी है और कौन सा रो मैट्रिक्स है और कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स के डेफिनेशन को देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा वो था जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते थे। अब हम इन सारे मैट्रिसेस में चेक करते हैं कि कौन सा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसमें आप देखें तो इसका ऑर्डर है 2/3, ये भी नहीं है, ये है इसका 3/1, ये है 2/2। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया क्योंकि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं कि एक तो हमारा थर्ड पार्ट जो है वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारा फोर्थ भी 2/2 है, तो ये फोर्थ भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट उसके बाद फिफ्थ आता है, तो ये है 3/2, ये हमारा 1/3, ये 3/1 है, ये हमारा 3/3 है, 8 वाला। तो ये यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया। अब अगर हम लोग लास्ट 9th पार्ट देखें तो वो है हमारा 3/2 जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे 3 पार्ट्स आ गए हैं, 3rd, 4th और 8th। यानी 3rd वाला मैट्रिक्स, 4 वाला मैट्रिक्स और 8 वाला मैट्रिक्स, ये हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है कि जिसमें हमारे नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हों। जस्ट इतनी सी बात है। अब पहला हम लोग देखें तो इसमें 2/3 है, इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के। सो यहाँ पे हमारा एक तो आ गया कि फर्स्ट पार्ट। अब दूसरा हम लोग देखें तो इसका ऑर्डर है हमारे पास 3/1, तो ये भी हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। सो ये भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब अगर हम लोग थर्ड देखें तो ये 2/2 है, ये नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। सो ये डायगोनल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट भी 2/2 है, सो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास इसका ऑर्डर है 3/2, यानी ये 3 इसकी रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। सो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया और ये 5th पार्ट। ठीक हो गया। और नेक्स्ट है हमारे पास 6, तो 6 में है 1/3, यानी इसके भी नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है। तो ये यहाँ पे हमारा 6 पार्ट आ गया।
और नेक्स्ट उसके बाद 7th में है 3/1, ये भी हमारा इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया क्योंकि इसके भी नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। उसके बाद 8th पार्ट है 3/3, ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। नेक्स्ट 9th पार्ट में हमारे 3/2 है, ये हमारा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, सो हमारा 9th पार्ट भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, हम लोगों ने दो मैट्रिसेस की पहचान कर लिया, स्क्वायर की और रेक्टेंगुलर की। अब हम चलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा होता है कि इन विच ओनली वन रो एग्जिस्ट। तो वन रो में यानी कॉलम उसके जितने मर्जी हो, रो उसकी जस्ट वन होगी। इसमें भी अगर हम देखें तो 2 रोज़ हैं, इसमें 3 रोज़ हैं, इसमें 2 रोज़ हैं, इसमें 3 रोज़ हैं, इसमें 2 रोज़ हैं, इसमें 3 है। ये 1 रो पे है 1/3। तो एक तो हमारा यहाँ से 6 पार्ट हो गया रो मैट्रिक्स में। अब अगला 7th देखें तो इसमें 3 रोज़ हैं, इसमें भी हमारी 3 रोज़ हैं, इसमें भी 3 रोज़ हैं, यानी हमारा रो मैट्रिक्स में जस्ट एक 6 पार्ट ही आता है। ठीक हो गया। अब कॉलम मैट्रिक्स को हम चेक कर लेते हैं, इन विच ओनली 1 कॉलम। अब इसमें हमारे 3 कॉलम्स हैं, इसमें हमारा 1 कॉलम है, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया 2 पार्ट। सेकेंड वाला मैट्रिक्स हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। थर्ड में हमारे दो कॉलम है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी 2 कॉलम है, इसमें भी 2 कॉलम है, इसमें हमारे 3 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट 7th में आके 1 कॉलम है, 3 रोज़ हैं और कॉलम 1 है, तो इन विच ओनली 1 कॉलम, सो 7th पार्ट इज ऑल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स। अब 8th में हम देखें तो उसमें भी 3 कॉलम्स हैं और 9th में भी हमारे 2 कॉलम्स हैं। सो हमारा कॉलम मैट्रिक्स में जस्ट 2 ही पार्ट्स आए हैं, 2nd और 7th। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स की एंट्रीज जो हैं वो 1 हों, बाकी नॉन डायगोनल सारी 0 हों। अब ये भी हमारा, इसमें हमारी डायगोनल जो है वो 1 नहीं है और बाकी भी हमारे नॉन ज़ीरो जो हैं वो 0 नहीं है। यहाँ से हमारा सिर्फ 4th पार्ट है आइडेंटिटी, क्योंकि बाकी कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स की एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल 0 हो, क्योंकि डायगोनल्स आपको पता है ये वाली साइड होती है। ठीक है, तो इसमें से हमारा 4th पार्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और कोई भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। अब हम आते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसके ऑल एंट्रीज जो है वो 0 होती हैं। इसकी भी सारी 0 नहीं है, ये भी सारी 0 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 8th भी नहीं, ये 9th में आके सारी एंट्रीज 0 हैं। सो जस्ट 9th पार्ट इज कॉल्ड द नल मैट्रिक्स। ये ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन, और उसमें उन्होंने मैट्रिक्स हमें दिए हुए थे 9 और पार्ट्स उन्होंने हमें दिए हुए थे 6, जो कि हम लोगों ने उसके मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना था कि कौन कौन सा किस मैट्रिक्स में लाई करता है। तो वो हम लोगों ने यहाँ से इनके डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग अपने लाई करवा लिए हैं। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से देख लें, देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपको स्टूडेंट्स इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको फौरी इसका रिप्लाई दूंगी। चलिए हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट। जी तो स्टूडेंट्स ये हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। उसमें कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी को ही हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये उन्होंने आगे 5 हमें मैट्रिक्स दिए हैं और कहते हैं कि इसमें से आप लोग आइडेंटिफाई करें कि ये वाला मैट्रिक्स डायगोनल, स्केलर या यूनिट, इन तीनों में से कौन सा बनता है, ये तीनों में से कौन सा बनता है, ये भी ऐसे ही तीनों में से कौन कौन से बनते हैं। अब हम लोग पहले इनके डेफिनेशंस को देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स स्टूडेंट्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हमारे जो हैं वो ये वाले होते हैं। ठीक है, डायगोनल हमारे एलिमेंट्स ये वाले होते हैं और नॉन डायगोनल सारे इसमें 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट की डेफिनेशन ये थी कि
डायगोनल एंट्रीज में से कम एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। यानी अगर यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमारे पास 0 भी हो सकता था, या फिर इस 0 की जगह पे हमारे पास कोई भी डिजिट होता है, ये भी हमारे पास 0 हो सकता है, तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा, क्योंकि उसने कहा था कि कम एक एंट्री ऐसी हो जो कि डायगोनल एंट्रीज में से नॉन ज़ीरो हो। बाकी नॉन डायगोनल तो सारे ज़ीरो होने ही होने हैं, लेकिन डायगोनल एंट्रीज में से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। और स्केलर की बात ये थी कि जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, नॉन डायगोनल तो सारे ज़ीरो होने चाहिए, और जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी एंट्रीज के होनी चाहिए। और के का मतलब है कि के की जगह कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, यानी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो। ये थी स्केलर की। और आइडेंटिटी यूनिट की भी आपको पता है कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जस्ट 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उसके 0 हो। ये थी इन तीनों की डेफिनेशन। अब हम अपने ये गिवन मैट्रिसेस में से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा किस मैट्रिक्स को लाई करता है। ये आप देखें तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स में 4 लाई कर रहा है और नॉन डायगोनल इसमें 0 है। अब एक तो पहली बात कि ये हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स में भी पढ़ा था कि नॉन डायगोनल जो हैं वो कम से कम नॉन ज़ीरो होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स इसमें नॉन ज़ीरो हैं और नॉन डायगोनल इसमें 0 है। सो ये एक तो हमारे पास बन जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बन जाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। अब दूसरी बात, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में उसने ये बात बोली थी कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स की एंट्रीज डायगोनल मैट्रिक्स की एंट्रीज जो हैं वो सेम हो, डायगोनल एंट्रीज सेम हो, चाहे उसमें 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो ये दोनों में 4 है। सो ये स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये डायगोनल एलिमेंट सेम होने की वजह से स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाता है। आइडेंटिटी इस वजह से नहीं कहलाता कि उसके डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 होनी चाहिए थी। उसने 3 मैट्रिक्स से हमें बोले थे, डायगोनल, स्केलर और यूनिट, तो ये उसमें से डायगोनल और स्केलर बन गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे की तरफ। दूसरे में उसने कहा था कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो आपकी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात तो कंप्लीट हो गई। सो दिस इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। सो ये क्या बन गया? डायगोनल मैट्रिक्स। अब अगर हम लोग स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो स्केलर मैट्रिक्स में ये था कि इसके डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम होनी चाहिए, जो कि ये सेम नहीं है। सो ये स्केलर भी नहीं है। आइडेंटिटी में ये था कि जिसके डायगोनल एंट्रीज 1 होनी चाहिए, तो ये 1 भी नहीं है। सो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है, ये जस्ट हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने सी पार्ट पे। सबसे पहले तो आप इसमें देखेंगे इसके डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 है। 1 का मतलब है कि इसकी डायगोनल एंट्रीज, पहली बात तो हम देखें कि वो नॉन ज़ीरो है, और नॉन डायगोनल तो हमारे है ही नॉन ज़ीरो, सॉरी ज़ीरोज़ हैं। ये डायगोनल एंट्रीज ज़ीरोज़ होने पे सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आ जाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद ये है हमारी एंट्रीज इसके डायगोनल 1 तो 1 एंट्रीज होने पे हमें पता है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होती हैं। सो ये हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी, या उसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और उसके बाद एक हमारा तीसरा, यहाँ उन्होंने बात की थी स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स में भी हमारा यही था कि डायगोनल एंट्रीज जिसकी सेम हो, तो इसकी 1 है, दोनों सेम है। स्केलर में हमारी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, तो ये इसमें 1 ये सेम है। सो दैट्स ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। ये वाला मैट्रिक्स हमारा तीनों मैट्रिसेस पे लाई करता है। अब हम आते हैं अपने डी की तरफ। डी में हम लोग पहले डायगोनल की डेफिनेशन को देखते हैं। तो हम लोगों ने बात की थी कि डायगोनल एलिमेंट्स में से कम एक ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो हो। तो ये हमारा एक नॉन ज़ीरो है। सो दैट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हम लोग इससे नेक्स्ट देख लें स्केलर मैट्रिक्स की, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि नॉन एलिमेंट्स डायगोनल एंट्रीज इसकी दोनों जो हैं वो सेम होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें क्या है
कि एक 3 है और दूसरी हमारी 0 है। सो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। और अगर हम लोग आइडेंटिटी की देख लें तो आइडेंटिटी में हमारे डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 1 होनी चाहिए थी। सो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है। अब हम इसके जानिब आते हैं, तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। 5 - 3 हमारा 2 आ गया, ये 0 है, ये भी 0 है, 1 + 1 2 हो गया। अब ये हमारा 2 और 2 सेम है। सबसे पहले तो हम इसमें डायगोनल की डेफिनेशन को देख लें। डायगोनल एलिमेंट्स हमारे वो होते थे कि जिसके डायगोनल एंट्रीज हमारी नॉन ज़ीरो होती थी। सो ये नॉन ज़ीरो है। सबसे पहले तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हम लोग अपने स्केलर की जानिब देखते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स हमारा ये था कि जिसके डायगोनल एंट्रीज हमारी सेम होती। तो ये 2 2 सेम है। सो दैट्स ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम लोग इसको आइडेंटिटी में चेक कर लेते हैं। आइडेंटिटी ये तब होता अगर इसके डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 1 होती। सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स इसका 1.2 का थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, जिसमें उसने कहा था कि आप आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स करें। और ये 5 उन्होंने हमें मैट्रिक्स दे दिए थे, A B C D और E। तो हम लोगों ने इसमें A मैट्रिक्स को भी देख लिया, B को भी देख लिया, C D और E को भी देख लिया। ठीक हो गया। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स ये हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें कहता है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A B C D एंड E व्हेन। हम लोगों ने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा था कि अगर A को हम -A बना दें, किसी भी मैट्रिक्स A को -A बनाएं, तो माइनस का मतलब है कि वो मैट्रिक्स के अंदर की ऑल एंट्रीज को चेंज कर देगा। तो इसमें उसने कहा है कि आप नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करें A B C D और E का। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें 2 मैट्रिक्स लिख लिए हैं, A और B। इसके बाद हम लोग C D और E को करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि इसको नेगेटिव कैसे बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए हम दोनों तरफ इसमें माइनस को अप्लाई करेंगे। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, माइनस किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो वो उसके साइन चेंज कर देता है, और ये माइनस भी जब अंदर अप्लाई होगा तो इसका मतलब है कि ये सारी इंट्रीज का साइन चेंज कर देगा। यानी जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वो प्लस कर देगा, और जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस कर देगा। अब ये 1 जो है वो प्लस का है, तो लेकिन बाहर वाला माइनस आके इसे माइनस कर देगा। 0 के साथ कोई भी प्लस माइनस नहीं लगता होता, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ आके। सो -A का हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक हो गया। ये हमारा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A बन गया। अब हम लोग B की जानिब आते हैं। हम लोगों ने इसे भी नेगेटिव बनाना है। सो हम इसके दोनों तरफ माइनस को अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 3 - 1 2 और 1। अब इसमें जहाँ जहाँ पे हमारे पास माइनस है वहाँ वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ पे प्लस है वो माइनस हो जाएगा। 3 प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 1 माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 2 प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये 1 जो है वो प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। सो इस तरह हमारा B जो है वो -B, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स B, ये आ गया हमारे पास। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका नेक्स्ट करते हैं C D और E को। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने अपने लिख लिए हैं C D और E मैट्रिक्स। तो हम लोग इसको नेगेटिव बनाते हैं, दोनों तरफ हम माइनस को अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 6 3 2। अब ये सारे प्लस के हैं तो माइनस अप्लाई करने पे ये सारे हमारे माइनस के हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 -6 -3 और -2। ये हमारा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स C बन गया। अब हम लोग D के लिए दोनों तरफ माइनस अप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा -3 2 -4 और 5। तो इसमें हमारा माइनस अप्लाई करने पे जिधर जिधर माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जिधर प्लस है वो हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये 3 माइनस का प्लस हो गया, ये 2 हमारा माइनस का हो गया, 4 हमारा प्लस का हो गया और 5 हमारा माइनस का हो गया। तो ये हम लोगों ने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स D भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा C है तो E है, तो E के लिए हम लोग दोनों तरफ माइनस को अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा -1 -5 2 और 3। तो ये माइनस हम लोग अंदर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 +5 -2 और -3। तो ये हम लोगों ने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स E भी फाइंड आउट कर लिया। अब ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। इसको आप अच्छे से देख लें, देन हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस में से आप इनका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें। अभी हम लोगों ने इसमें 3 मैट्रिक्स लिखे हैं, ए, बी और सी। तो हम लोग पहले ए का ट्रांसपोज, फिर बी का, फिर सी का, इसके बाद हमारे 3 मैट्रिक्स और हैं, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रांसपोज अप्लाई करने की डेफिनेशन ये थी कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जिसमें हमारे रोज़ का इंटरचेंज होता था कॉलम्स में और कॉलम्स का इंटरचेंज होता था रोज़ में। तो हम लोग इस पर ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। तो इस पर ट्रांसपोज अप्लाई करने के लिए छोटा सा टी इसके ऊपर लगाया जाता है, मैट्रिक्स के नेम पे भी और पूरे मैट्रिक्स पे भी। तो हम लोग इस पे भी ऊपर टी लगाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि इसमें हमारी 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, यानी हमारा ऑर्डर इसमें 3/1 का है। लेकिन हम लोगों ने इसे चेंज करें तो हमने क्या बनाना है, 1/3, जिसके लिए हमारा क्या हो जाएगा कि जो चीज़ हमारी रोज़ में है वो हमारी कॉलम्स में आ जाएगी और जो कॉलम्स में वो हमारी रोज़ में चली जाएगी। तो उसके लिए फिर हमारा बन जाएगा, ये अब कॉलम में है तो इसको हम लोग रो में कर देंगे 0, 1 और -2। अब आप खुद देख लें कि ये हमारा रोज़ इंटू कॉलम्स और कॉलम्स इंटू रोज़ में चेंज हो गया है। यहाँ पे हमारे पास 3 रोज़ थी और यहाँ हमारे पास अब 1 रोज़ है। यहाँ हमारे पास 1 कॉलम था और यहाँ हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग बी की जानिब आते हैं। बी पे हम लोग ये ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। तो बी पे ट्रांसपोज अप्लाई करने पे 5, 1, -6 और इस पर हमारा ट्रांसपोज लग जाएगा। अब इसमें हमारे पास आ जाएगा कि ये हमारे पास 1 रो है, तो अब हम लोग इसे 1 कॉलम बना देंगे। 5, 1 और -6, यानी पहले हमारे पास 3 कॉलम्स और 1 रो थी, तो अब हमारे पास 3 रोज़ और 1 कॉलम हो गए। तो ये भी इसका ट्रांसपोज हम लोगों ने मालूम कर लिया। अब हम लोग सी की जानिब चलते हैं, उस पर हम लोग ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। दोनों तरफ हम ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो इसमें भी रोज़ इंटू कॉलम्स और कॉलम्स इंटू रोज़ हो जाएगा। तो ये हमारे 1, 2, 3 ऐसे कॉलम में है, हम लोग इसे रो में लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, 2, 3 जो कॉलम में है वो ऐसे लिख हो जाएगा रो में, यानी पहले वर्टिकल था तो हम लोगों ने इसे हॉरिजॉन्टल राइट कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल में 2, -1 और 0, तो ये हम लोगों ने उसे हॉरिजॉन्टल में लिख दिया, यानी कॉलम से इसे हमने रो में लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर था 3/2, यहाँ पे हमारा हो गया 2/3। तो ये रोज़ इंटू कॉलम्स और कॉलम्स इंटू रोज़ हमारे चेंज हो गए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ABC हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट अपने मैट्रिसेस लेके उनका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने नेक्स्ट मैट्रिसेस को राइट कर लिया। अब हम लोग इनका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। हम दोनों तरफ अपने ट्रांसपोज को अप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा 2, 3, 0, 5 और इसका ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट्स ये 2, 3 हमारा कॉलम है, हम इसे रो में लिख देंगे, और ये 3, 5 हमारा कॉलम है तो हम इसे रो में लिख देंगे। ये हमारा ट्रांसपोज तो फाइंड आउट हो गया, लेकिन अब आपको माइंड में बात आएगी कि इसका ऑर्डर क्यों नहीं चेंज हुआ। तो इसका भी ऑर्डर 2/2 था, तो अगर हम इसको चेंज भी करें तो 2 इधर, फिर भी हमारा 2/2 ये सेम ही रहेगा। सो इस वजह से हमें इतना फील नहीं हुआ, लेकिन इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट हो गया क्योंकि इसमें एंट्रीज हमारी चेंज हो गई हैं। जो एंट्रीज हमारी कॉलम की जानिब थी वो हमारी रोज़ की जानिब हो गई, और जो रोज़ की जानिब थी वो हमारी कॉलम्स की जानिब हो गई। अब हम लोग ई पे अप्लाई करते हैं ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा ई ट्रांसपोज, और 2, -4, 3 और 5। इसका भी ऑर्डर स्टूडेंट्स 2/2 ही है, इसलिए हमें फील तो नहीं होगा, लेकिन रोज़ कॉलम्स में और कॉलम्स रोज़ में चेंज हो जाएंगे। तो ये फिर हमारा बन जाएगा 2, -4 कॉलम में है तो हम इसे रो में राइट कर देंगे, और 3, 5 हमारा कॉलम है तो हम इसे भी रो में राइट कर देंगे। तो ये हमारा ई का ट्रांसपोज फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग एफ़ पे चलते हैं। एफ़ पे हम लोग ट्रांसपोज दोनों तरफ अप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो इसमें भी सेम ऐसे ही 2/2 है, यानी इसका भी ऑर्डर रहेगा तो वही, लेकिन इसमें रोज़ कॉलम में और कॉलम रोज़ में चेंज हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1, 3, 2 और 4। तो ये हम लोगों ने एफ़ का भी ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। तो ये स्टूडेंट्स 1.2 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया, जिसमें से हमारे 6 मैट्रिक्स थे और हम लोगों ने इन सब का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग उसे सॉल्व करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, ये हम आ गए एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहते हैं वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स और बी इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स हो, देन आप ये दोनों पार्ट इसके प्रूव करें। पहले पार्ट में कहते हैं कि ए का ट्रांसपोज लिया हो, अगेन हम उसका ट्रांसपोज लें तो क्या वो दोबारा ए मैट्रिक्स ही बनता है। और सेकंड पार्ट में कि बी का ट्रांसपोज लेके जो आंसर आए अगेन हम उसका ट्रांसपोज ले तो क्या फिर बी हमारा मैट्रिक्स बनेगा। तो चलिए हम लोग इनको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाले को ही सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे कि ए का ट्रांसपोज, तो ए का मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 1। हम लोग इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा, ये 1 0 कॉलम में है तो ये रो में चला जाएगा, 2 1 कॉलम में है तो ये हमारा रो में आ जाएगा। अब ये हमारा ए का ट्रांसपोज तो आ गया, लेकिन उसने क्या कहा कि ए का ट्रांसपोज लेने के बाद अगेन आप उसका ट्रांसपोज लें। तो जब हम अगेन इसका ट्रांसपोज लेके इस पर अप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा फिर 1 2 हमारा ये कॉलम में है तो ये हमारा रो में चला जाएगा, और 0 1 हमारा कॉलम में है तो ये हमारा रो में चला जाएगा। तो ये हम लोगों का आ गया ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। अब आपको देखें स्टूडेंट्स, क्या हमारा यही यहाँ पे ए मैट्रिक्स है 1 2 0 1 1 2 0 1। सो ये बात हमारी ये प्रूव हो गई। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि ए, तो हम लोग कहते हैं कि हिंस प्रूव्ड, यानी हम लोगों ने ये चीज़ को प्रूव कर लिया है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले तो वो अगेन वो ही गिवन मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक हो गया, ये हमारा इसका एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम लोग अपने दूसरे पार्ट को करते हैं। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने पे क्या वो बी बनेगा। तो हमारा बी मैट्रिक्स जो है वो ये है 1 1 2 0। अगर हम इसके दोनों तरफ ट्रांसपोज को अप्लाई करते हैं तो ये हमारा फिर आ जाएगा रोज इंटू कॉलम और कॉलम इंटू रोज। 1 2 हमारा कॉलम में है तो ये हमारा रो में चला जाएगा, 1 0 हमारा कॉलम में है तो ये हमारा रो में आ जाएगा। ये हम लोगों ने एक इसका ट्रांसपोज तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन उसने कहा है कि इसका आप अगेन ट्रांसपोज लें। इसका जो आंसर आएगा बी ट्रांसपोज का उसका हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास फिर आ जाएगा 1 2 1 0 इसका ट्रांसपोज। अब इसमें भी हमारे रोज इंटू कॉलम और कॉलम इंटू रोज हो जाएंगे। तो ये 1 1 हमारा कॉलम में है तो ये हमारा बन जाएगा रो में, 2 0 हमारा कॉलम में है तो ये भी हमारा आ जाएगा रो में। तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास आ गया 1 1 2 0। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारा बी मैट्रिक्स भी यही है 1 1 2 0। सो दिस इज इक्वल टू बी। तो हम लोगों ने इस चीज़ को भी प्रूव कर लिया है कि हिंस प्रूव्ड बी ट्रांसपोज का बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन था, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 था। उसका हम लोगों ने 1 2 पार्ट दोनों कर लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। तो इसके साथ ही हम लोग अपने लेक्चर को एंड करते हैं और इंशाल्लाह हम लोग कल इसमें स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो यहाँ पे मैं आप सबको कहती चलूँ कि कोई भी स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी मसला हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।